जिस दिल ने चाहा उसी ने तोड़ दिया, पार्ट 2 इस नोवेल का है। तो चलिए कहानी में शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसमें से एक लड़का और एक लड़की और उसके पीछे 5-6 बॉडीगार्ड आते हैं। उस लड़के और उस लड़की को देखने के बाद अवनी की आंखें मानो बाहर होने को आई हो। वो इतनी हैरान हो गई थी कि मानो उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसे इस कमरे में बंद करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बहन और बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मेघा और राघव दोनों ही एटीट्यूड के साथ अवनी के सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों ही जानवरों की तरह हंसने लगते हैं। हाँ 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 हाँ। फिर मेघा दांत को पीस कर कहती है, ओह मेरी छोटी बहन, तुम दिखने में कितनी मासूम और बेवकूफ़ हो कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे दादा दादी कितना ज़्यादा तुम्हें मानते थे। वे तुम्हें बार बार समझाते थे कि किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करना, अपने दिल की सुनना। मैं और राघव तुम्हारे दादा दादी को इतना ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ भड़काते थे और तुम बस हमारे जाल में फंसती गई। और तुम्हारा परिवार मेरी हर ख्वाहिश इच्छा को पूरा करता है। और तुम्हारा क्या, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर अवनी गुस्से में बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर मेघा और राघव जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर मेघा कहती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम ही बता दो। जब तुम हर बार सच बोलती थी और मैं गलत बोलती थी, गलती होती थी मुझसे, तो तुम हम दोनों में से सभी लोग मुझ पर विश्वास करते थे। तुम सही होके भी गलत हो और मैं गलत होके भी सही हूँ। तुम्हें याद है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि किसी को भी तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं था और वहीं मेरे बर्थडे के 1 महीने पहले से ही प्लान बनाया जा रहा था। अवनी बोलती है, अरे जब सब कुछ तुम्हारा हो गया, यहाँ तक कि मेरा परिवार जो मुझसे बहुत प्यार करता था, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। ये सुनकर मेघा दांत पीसकर कहती है, मुझे तुम्हारी इन नीली आंखों और इन तुम्हारी खूबसूरती से परेशानी है। तुम जहाँ पे भी जाती हो ना, सब तुम्हें ही देखते हैं, सबका सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन तो तुम ही बन जाती हो। और मेरा तो जैसे मैं होके भी वहाँ किसी को नहीं दिखती। इतना बोलकर वह एक लोहे की तार को उठाकर उसके शरीर पर मारने लगती है। अब अवनी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका शरीर सफ़ेद पड़ने लगता है और उस पूरे कमरे में एक जोरदार तेज़ी से चीख गूंजने लगती है। उस आवाज़ में एक ऐसा दर्द जिसे देखकर भी किसी का भी रूह कांप जाए। परंतु वहाँ किसी को कोई भी दया नहीं आई, ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ा। तभी राघव बोलता है, मेघा तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं भी अपना बदला ले लूँ। ये सुनकर मेघा हंसते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अवनी अपनी आंखों को बड़ा करके राघव से पूछती है, हे राघव तुम भी, पर क्यों। राघव ये सुनकर दांत पीसकर जोर से चीखते हुए बोलता है, हाँ मैं भी, और इसका कारण भी तुम ही हो। ये सुनकर अवनी बोलती है, पर मैं कैसे। राघव बोलता है, मेघा को पसंद करता हूँ और मेघा तुमसे नफरत करती है, तो मेरा भी अपने प्यार के खातिर फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुमसे नफरत करूँ। अवनी कहती है, और मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। तभी राघव अवनी को सिर को पकड़ के पानी में डुबोता है जब तक कि उसकी सांसें फूलने ना लगे, फिर एकदम से बाहर निकालता। ये जब तक करता जब तक कि उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाती। करीब 1 घंटे बाद उसे छोड़ता है। फिर दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो, फिर इसे जान से मार देना। दोनों के जाने के बाद सारे बॉडीगार्ड्स अवनी को लस्ट भरी नज़रों से देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उसमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है कि हमें इसके हाथों और पैरों को खोल देना चाहिए, और वैसे भी ये एक लड़की है और हम ज़्यादा लोग भी तो हैं, कहीं पे भी भाग के नहीं जा पाएगी। फिर वही बॉडीगार्ड अवनी के हाथों और पैरों को खोल देता है और आंखों से दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ से भाग जाने के लिए। ये सुनकर अवनी पहले तो हैरान हो जाती है और सोचती है, जब अपना ना हो सका तो पराया मेरी मदद कर रहा है। फिर एकदम से वे
उस बॉडीगार्ड को तेज़ी से धक्का देती है, जिससे बॉडीगार्ड वहीं गिर जाता है और अवनी वहाँ से उठकर भागती है जहाँ पे बॉडीगार्ड ने इशारा किया था। ये देखकर सारे बॉडीगार्ड्स अवनी के पीछे भागने लगते हैं। देखते ही देखते यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। वे भागते भागते एक चट्टान पर आ जाती है। उतने में ही उसके पीछे सारे बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं। अवनी को देखते हुए बॉडीगार्ड दांत पीसकर कहता है कि अब हमसे बच के कहाँ जा पाओगी। ये देखकर अवनी घबराते हुए दांत पीसकर कहती है, मैं मरना पसंद करूँगी पर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर वे सीधे ही चट्टान से कूद जाती है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहा होता है और वे अपनी आंखों को बंद करके मन में कहती है, हे शिव, हे पार्वती माता, क्या आपका यही न्याय था? मैंने आपके दिल से पूजा की, अपना माँ बाप माना है, तो आज क्या आपका और मेरा यहीं तक साथ था? ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है, मेरी क्या गलती थी कि मुझे झुकना पसंद नहीं बिना किसी गलती के। मुझे अपना बदला चाहिए। मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ जिसने मुझे इस हालात पर खड़ा कर दिया है। मुझे न्याय चाहिए भगवान, न्याय चाहिए। ये कहकर वे सीधे गिर जाती है और उस पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंजने लगती है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है और पूरा आसमान लाल होने लगता है और तेजी से बारिश शुरू होने लगती है, जिससे देखकर लग रहा था मानो कि आसमान भी उसकी आवाज़ में एक दर्द महसूस कर रहा हो। और क्या कायनात भी अवनी को मौका देगी या यहीं ख़त्म हो जाएगी अवनी के इंतकाम का बदला? आगे जानने के लिए देखते रहिए।